बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है फुल वर्चुअलाइजेशन। Full virtualization is a virtualization technique in which virtual machines are created and run on a physical server. फुल वर्चुअलाइजेशन का एक टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को एक फिजिकल सर्वर के ऊपर क्रिएट करते हैं और रन करते हैं। Each virtual machine has its own guest operating system that runs independently. हर वर्चुअल मशीन में एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जो इंडिपेंडेंटली रन होता है। The hypervisor or virtual machine monitor is inserted between the hardware and virtual machine. हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन के दरमियान हम हाइपरवाइजर, जिसको हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहते हैं, उसको दरमियान में इंसर्ट करते हैं यानी इंस्टॉल करते हैं। The guest OS is completely decoupled from the underlying hardware. फुल वर्चुअलाइजेशन में जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल है वो कंप्लीटली आइसोलेट होता है अंडरलाइंग हार्डवेयर से। दरमियान में हाइपरवाइजर होता है और वर्चुअल मशीन का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेपरेट रहता है अंडरलाइंग हार्डवेयर से। Each guest OS is unmodified and unaware that it is being virtualized. जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनमोडिफाइड फॉर्म में इंस्टॉल होता है और वो अनअवेयर होता है कि वो एक वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में रन हो रहा है। ये जो अनमोडिफाइड फॉर्म है वो इसलिए अनमोडिफाइड फॉर्म में होता है कि वो अनअवेयर होता है कि वो वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट पर रन हो रहा है, इसलिए वो अनमोडिफाइड फॉर्म में इंस्टॉल होता है। The application user level instructions are directly executed by underlying hardware while the OS level requests are translated by hypervisor at runtime. अभी जब हम कहते हैं कि वर्चुअल मशीन जो है उसका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, अनअवेयर है, अनमोडिफाइड फॉर्म में है, तो जो यूजर लेवल रिक्वेस्ट हैं, यूजर लेवल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर पर इंप्लीमेंट होंगे, वो डायरेक्टली हार्डवेयर पर इंप्लीमेंट होंगे यूजर लेवल इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो ओएस लेवल रिक्वेस्ट आते हैं हार्डवेयर को, वो हार्डवेयर को आएंगे। हार्डवेयर को इसलिए आएंगे कि ओएस जो है वो अनअवेयर है कि वो वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में रन हो रहा है। तो ओएस लेवल रिक्वेस्ट जो हार्डवेयर को रिसीव होंगे, हार्डवेयर एक ट्रैप इंस्ट्रक्शन इशू करेगा हाइपरवाइजर को। हाइपरवाइजर जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को रन टाइम पर बाइनरी में ट्रांसलेट करके हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि द एप्लीकेशन लेवल इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय अंडरलाइंग हार्डवेयर व्हाइल द ओएस लेवल रिक्वेस्ट आर ट्रांसलेटेड बाय हाइपरवाइजर एट रन टाइम। कि यूजर लेवल इंस्ट्रक्शन जो है, यूजर लेवल इंस्ट्रक्शन वो डायरेक्टली आएंगे हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन जो ओएस लेवल रिक्वेस्ट हैं वो हार्डवेयर पर आएंगे। लेकिन जब हार्डवेयर को रिक्वेस्ट रिसीव होगा, हार्डवेयर ट्रैप इंस्ट्रक्शन इशू करेगा हाइपरवाइजर को। हाइपरवाइजर उस इंस्ट्रक्शन को रन टाइम पर बाइनरी में ट्रांसलेट करके हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जांपल्स ऑफ फुल वर्चुअलाइजेशन आर VMware ESXi, VirtualBox and Microsoft Virtual Server. Disadvantages: the performance of full virtualization may not be ideal as the binary translation of OS requests takes place at runtime. फुल वर्चुअलाइजेशन जो है उसमें परफॉर्मेंस का इशू आ सकती है, यानी आइडियल परफॉर्मेंस हम अचीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ओएस लेवल रिक्वेस्ट जो हैं वो रन टाइम पर ट्रांसलेट करते हैं। एनी फिजिकल सर्वर फॉल्ट और फेल्यूर में अफेक्ट ऑल द वर्चुअल मशीन। ये तो अंडरस्टूड बात है कि एक फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन हो रहे हैं, लिहाजा किसी किस्म का फॉल्ट जो फिजिकल सर्वर पर आ जाए वो हमारे तमाम वर्चुअल मशीन जो है उस पर उसका इफेक्ट आ सकता है। कंक्लूजन: तो फुल वर्चुअलाइजेशन जो है उसकी कंक्लूजन ये है कि उसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेट रहता है अंडरलाइंग हार्डवेयर से।
गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अनमोडिफाइड फॉर्म में इंस्टॉल होता है और अनअवेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन होता है। ओएस लेवल जो रिक्वेस्ट हैं वो हाइपरवाइजर रन टाइम पर ट्रांसलेट करके हार्डवेयर पर इंप्लीमेंट करता है। आई थिंक enough for this lecture. In the next recording, we will discuss about the para virtualization. Thank you.